नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति की, अपने संस्कारों की, अपने आचार विहार की, विचारों की और जीवन जीने के तरीके के नियमों की। साथियों, व्यक्ति के जीवन के अंदर भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा शरीर होता है, हमारी बुद्धि होती है, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार भी उसी तरह का होता है। इसलिए आज के जो वीडियो का जो विशेष विषय है वो है भोजन के नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मायने रखता है व्यक्ति के जीवन में कि वह किस प्रकार का भोजन करे, किस दिशा में मुँह करके भोजन करे और किस प्रकार का भोजन करे। तो आइए हम जानकारी साझा करते हैं कि हमें किस प्रकार भोजन करना चाहिए। साथियों, पद्म पुराण में, महाभारत में, स्कंद पुराण में और सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है कि व्यक्ति को दोनों हाथ, दोनों पैर, मुख, इन पांचों अंगों को धोकर ही भोजन करना चाहिए सदैव। अर्थात हमारे हाथ, पैर और मुख धुलने चाहिए, उसके बाद हमें भोजन करना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई करने से हम जो है वो दीर्घायु होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद में देखिए, वशिष्ठ जो ऋषि वशिष्ठ वे उनका ग्रंथ है वशिष्ठ स्मृति है, विष्णु पुराण है और वामन पुराण है। उसमें कहा गया है कि भोजन सदैव ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए। देखिए, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने कि जब हम भोजन करें तो हमारा मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व की दिशा की ओर जब हम मुँह करके भोजन करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। उसके बाद दक्षिण की ओर यदि हमारा मुँह रहता है तो उससे हमें प्रेतत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि हम प्रेत योनि के अंदर जाते हैं, हमें प्रेत तत्व की प्राप्ति होती है। उसके बाद में पश्चिम की ओर यदि मुख रहता है हमारा भोजन करते समय, ज़्यादा समय तक हम पश्चिम की तरफ मुँह रखते हैं तो इससे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, व्यक्ति रोगी हो जाता है इस तरह के पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके भोजन करने से। और उत्तर दिशा की तरफ यदि हमारा मुँह रहता है तो उससे हमारे घर में जो धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद में अपना एक ग्रंथ है नीति वाक्य अमृत। उसके अंदर कहा गया है यदि व्यक्ति अत्यंत थका हुआ है, जैसे हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, थके हुए हैं, तो बिना विश्राम करे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी प्रकार का बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद में तुरंत आए और हमने भोजन ग्रहण कर लिया तो उससे हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। हमें बुखार आ सकता है, ज्वार आ सकता है और उल्टी भी हो सकती है। इसलिए हमें कुछ देर विश्राम करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो एक प्रमुख ग्रंथ है धर्म सिंधु, उसमें कहा गया है कि जब तक लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, अर्थात कलह हो रहा हो, चक्की की आवाज़ सुनाई दे रही हो, ओखली और मूसल की भी आवाज़ सुनाई दे रही हो, जैसे घरों के अंदर कुछ हमें कूटते हैं, कुछ अन्य या किसी प्रकार के मसाले कूटे जाते हैं, ये जब तक हमें सुनाई देता रहे हमें भोजन नहीं करना चाहिए, उसके बाद में ही भोजन करना चाहिए। उसके बाद में देखिए, महाभारत, चरक संहिता और गौतम स्मृति में कहा गया है कि परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार थाली के अंदर हमें भोजन माता, पत्नी, बहन या कोई भी हम जहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, हमने भोजन ले लिया तो उस भोजन की कदापि निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे भोजन स्वादिष्ट हो या ना हो, हम जिस प्रकार की इच्छा या मन धारण करके भोजन करेंगे उसी प्रकार उसका स्वाद हमें आएगा। प्रेम पूर्वक भोजन करना चाहिए। स्नेह से यदि हमें भोजन परोस दिया गया तो हमें आदर सहित और सह सम्मान प्रेम पूर्वक भोजन करना चाहिए। यदि हमने किसी भोजन की निंदा करती है, आम चलन हो गया कि हम किसी समारोह में, शादी विवाह में जाते हैं तो हम निंदा करते हैं बाद में कि उसका भोजन में मिर्ची ज़्यादा थी, मीठा कम था, तीखा था इत्यादि। तो इस प्रकार का भोजन ग्रहण करने का कोई लाभ नहीं है, वो हमारे शरीर में किसी प्रकार का लाभ नहीं देगा। एक तरह से कहे तो वो भोजन है वो राक्षस ही खाते हैं, हम नहीं खा पाते। इसलिए कभी भी परोसे हुए भोजन की निंदा ना करें। उसके बाद में विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भोजन में सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करें तो सबसे पहले मीठा पदार्थ है, जैसे खीर, हलवा या मिठाई युक्त पदार्थ है, उसको खाना चाहिए। बीच के अंदर नमकीन खाना चाहिए जिसके अंदर हमारी सब्जियां हैं, दाल हैं इत्यादि अन्य नमकीन जो व्यंजन बने हैं वो खाने चाहिए। और अंत के अंदर कड़वा या तीखा या खट्टा जो पदार्थ है वो खाना चाहिए। उसके बाद में महाभारत में पुनः कहा गया है कि थोड़ा और कम भोजन, यदि हम बिल्कुल अपनी पर्याप्त मात्रा में अपनी भूख से एक रोटी कम भोजन करते हैं तो उसको 6 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसको बल मिलता है, सुख तो मिलता ही है और जो उसकी संतान है वो भी सुंदर और सुशील संतान होती है। तो हमें कभी भी अपनी जो भूख है उससे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, एक रोटी कम ही खाना चाहिए। इससे हमारे को ये 6 प्रकार के फायदे होते हैं।
और भोजन के अंत में कहा गया है कि कदापि जल ग्रहण नहीं करें, और जल तो ग्रहण करना नहीं, क्योंकि जठराग्नि है जो उसके अंदर से अग्नि प्रज्वलित होती है और ठंडी पड़ जाती है, उसके बाद में कई तरह के रोग हो जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि भोजन के अंत में कभी भी दही ना पिएं या खाएं। भोजन के साथ साथ या मध्य में आप सर्वप्रथम खा लें, लेकिन भोजन के अंत में कभी हमें दही नहीं पीना चाहिए। तो साथियों, ये थे भोजन के नियम। यदि हम इन नियमों को अपने व्यवहार के अंदर, अपने जो जीवन जीने के तरीके में यदि डालते हैं, तो हम अवश्य ही आरोग्य की प्राप्ति करते हैं, बलिष्ठ होते हैं, हमारी संतान सुंदर होगी और हम निरोगी काया रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अपने को, आपका अपना सुदर्शन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती।